अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो मज़ीद आगे पार्ट्स आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगी। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेके 4 तक आप लोगों के लिए पार्ट सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम 5th पार्ट से जो है वो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कभी भी इस तरीके से आपके पास फैक्टराइजेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ आपने सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होती है कि जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ से आपके पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए इस एक्सप्रेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं आपके पास। इन तीनों टर्म्स में आपके पास जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी होती है वो कोफिशिएंट होती है। कोफिशिएंट के बाद जो है वो आप वेरिएबल्स की तरफ जाते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट आपके पास जो है वो यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म का 3, सेकंड का है आपके पास 7 और थर्ड का है आपके पास 8। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये तीनों कोफिशिएंट्स, इन तीनों टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं आपके पास वो एक टेबल में नहीं आते। इट मीन्स कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कॉमन आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी है, ये जितने भी आपके पास टर्म्स हैं उन टर्म्स में जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो एक टेबल में ज़रूर आएँ तो ही वो कॉमन निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट आपके पास कॉमन नहीं है। अब आप वेरिएबल्स की तरफ आ जाएं। देखिए फर्स्ट टर्म में भी आपके पास ए और बी मौजूद है, सेकंड में भी आपके पास ए और बी मौजूद है और थर्ड में भी आपके पास ए और बी वेरिएबल मौजूद है। ठीक है, इट मीन्स के तीनों टर्म्स में से आपके पास जो है वो ए और बी कॉमन आएगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखें जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अब आपके पास जो है वो ए के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसको जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स आपके पास लिखे हुए नीचे वो आपने इस तरीके से स्प्लिट करके ऊपर लिख दिए। ठीक है, अब आप नीचे नहीं देखेंगे वेरिएबल्स को। इसी तरीके से जो है वो सेकंड टर्म के लिए भी आप करेंगे। ए जो है वो सिंगल है तो उसको 1 टाइम लिखेंगे, बी जो है वो ट्वाइस है तो उसको आप 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ए जो है वो ट्वाइस है और बी भी आपके पास ट्वाइस है। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब देखें जो चीज़ कॉमन होती है सबसे पहले आपने वो चीज़ निकालनी होती है। तो देखें यहाँ पर कितने एस कॉमन हैं। सबसे पहले इन तीनों टर्म्स में से आपने एक एक ए कॉमन निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास ए है बट यहाँ ए नहीं है। इट मीन्स कि ए जो है वो अब मज़ीद कॉमन नहीं निकलेगा। तो नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल बी, तो वो आप जो है वो कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तीनों में से एक एक जो है वो बी भी आपने कॉमन निकाल लिया। मज़ीद जो है वो बी यहाँ पे कॉमन नहीं निकल सकते। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपके पास जो कॉमन आपने निकाले हैं वो है ए और बी। इसके बाद आप जो नॉन कॉमन थिंग्स है उसको आप विद इन ब्रैकेट कर दें। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो कोफिशिएंट आ जाता है। कोफिशिएंट है आपके पास 3। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स जो भी होंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे नॉन कॉमन। ठीक है, यहाँ पर एक ए बच गया था तो वो आपने कोफिशिएंट के साथ लिख दिया। बीच में आ जाएगा आपके पास प्लस का साइन, फिर आ जाएगा आपके पास 7 और यहाँ पर आपके पास बच गया बी, वो आप यहाँ लिख देंगे। और उसी तरीके से थर्ड टर्म की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8, उसके बाद आ जाएगा आपके पास ए एंड बी एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मज़ीद इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल सकती। नेक्स्ट है आपके पास 6 पार्ट। अब देखिए सबसे पहले जो है मैं इसको सवाल को नीचे आप लोगों के लिए कॉपी कर लूँगी। देखिए ये भी ज़रूरी नहीं होता कि अगर वेरिएबल्स आपके पास कॉमन है तो कोफिशिएंट भी कॉमन हो। कहीं कहीं वेरिएबल्स भी कॉमन आ जाते हैं सिर्फ। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखें तो यहाँ पर भी आपके पास 3 टर्म्स हैं और जो कोफिशिएंट हैं तीनों टर्म्स में वो एक टेबल में आते हैं। अब वो है 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 6 ज़ा 36। ठीक है, जब आपने कोफिशिएंट्स को इस तरीके से स्प्लिट करके लिख दिया, अब आपने इसी तरीके से वेरिएबल्स को भी स्प्लिट करके लिखना है। ए ट्वाइस है, उसके बाद बी एंड सी आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है
सबसे पहले ए जो है वो 1 टाइम है, वो आप लिख देंगे। बी ट्वाइस है, बी को आप 2 टाइम्स लिख देंगे। देन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ आ जाएगा ए, बी एंड सी ट्वाइस है, ठीक है। अब देखें जो चीज़ कॉमन है, अब आपको कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों के हवाले से जो है वो नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपने जो है वो उसके ऊपर लिख दिया है। अब जो चीज़ कॉमन है तीनों के अंदर, वो आपने जो है वो सर्कल बना दिया उसका, अब वो यहाँ आपने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मज़ीद कोई कोफिशिएंट इसके अंदर से कॉमन नहीं आ रहा। अब वेरिएबल की आप बात करें तो वेरिएबल है यहाँ पर ए, ठीक है। तीनों में से आपके पास ए कॉमन चला गया, मज़ीद ए जो है वो कॉमन नहीं जा सकता। उसके बाद जो है वो बी की तरफ आ जाते हैं। जितनी टर्म्स हैं सब में से जो है वो लाजमी आपके पास कॉमन होना चाहिए। तो उसके बाद आ जाएगा आपके पास बी, तो वो आप बी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल सी, उसे आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और नॉन कॉमन में आपके पास जो कोफिशिएंट है वो रेस्ट जो आपके पास बच गया यहाँ पे वो है 1, तो 1 आप जो है वो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल लिख सकते हैं जो कि है वेरिएबल ए, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल ए बच गया, वो आप लिख देंगे, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट है 2, वो आप लिखेंगे, इसके साथ वेरिएबल बी आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन 6, और यहाँ बच जाएगा आपके पास सी, ठीक है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 7। अब देखिए सवाल को गौर से आप देखिएगा, यहाँ पर आपके पास जो है वो टोटल 4 टर्म्स हैं इस सवाल में। सबसे पहले देखें सवाल को मैं नीचे आप लोगों के लिए कॉपी कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो टोटल 4 टर्म्स हैं, और 4 टर्म्स अगर आप देख लें यहाँ पे, तो आप देखें जब भी किसी सवाल में आपके पास 4 टर्म्स हो, और गौर से देखिएगा यहाँ पर आपके पास वेरिएबल एक्स है, इसमें आपके पास वेरिएबल वाई है, यहाँ एक्स एंड जेड है, यहाँ वाई एंड जेड है। तो देखें थोड़ा सा आपको जो है वो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट ऐसी करनी पड़ेगी जिसकी मदद से जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। डायरेक्टली तो चारों में से आपके पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो आपने क्या चीज़ करनी होगी, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अरेंज करना होगा यहाँ पे, ताकि आप इजीली जो है वो कॉमन निकाल सकें इसमें से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म में वेरिएबल एक्स मौजूद था। अब यहाँ पर जो 3 आपके पास टर्म्स बची हैं उनमें से एक ये थर्ड टर्म ऐसी है कि जिसके अंदर वेरिएबल एक्स मौजूद है, तो मैं इसको उसके साथ जो है वो यहाँ पे लिख दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे अरेंज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस 10y एंड प्लस 6yz, ठीक है। आप इस तरीके से लिख देंगे। फर्स्ट के साथ आपने थर्ड को रख दिया और सेकंड के साथ आपने जो है वो फोर्थ को रख दिया, क्योंकि देखिए सेकंड में आपके पास y मौजूद है और यहाँ पर आपके पास फोर्थ में भी y मौजूद है। अब देखिए 2 का पेयर बना के आप यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो इन दोनों टर्म्स में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, x। दोनों में x आपके पास मौजूद है, ठीक है। कोफिशिएंट जो है वो ऐसा है, दोनों आपके पास जो है वो ऐसे नंबर हैं ऑड नंबर्स के, वो एक टेबल में नहीं आते। तो सिंपल वेरिएबल आपने कॉमन ले लिया, वेरिएबल एक्स। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म में बच जाएगा 5 प्लस यहाँ आपके पास बच जाएगा 3z, ठीक है। अब इसी तरीके से इन दोनों की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले देखें जब भी आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि आप 2 का पेयर बना के कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप जो है वो कोफिशिएंट कॉमन लेंगे, देन आप वेरिएबल की तरफ जाएंगे। बट इस तरीके की कंडीशन में आपने सबसे पहले जो है वो साइन को कॉमन लेना होता है। जब साइन कॉमन ले लेते हैं आप, उसके बाद जो है वो कोफिशिएंट एंड देन वेरिएबल, ठीक है।
तो देखिए दोनों टर्म्स में आपके पास जो है वो पॉजिटिव साइन है, तो आप जो है वो यहाँ पे इस तरीके से इस प्लस साइन को बाहर निकालेंगे, या आप इसको कह सकते हैं कि ये प्लस का साइन दोनों में कॉमन है, इसलिए आपने इसको यहाँ लिखा है। ठीक है, अब आप वेरिएबल्स की तरफ जाएंगे तो देखिए 10 एंड 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, और वो है 2 का टेबल। 2 5 10 एंड 2 3 6। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो वेरिएबल y भी दोनों में से कॉमन आ रहा है। चाहे तो आप इस तरीके से यहाँ इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है और y आपके पास कॉमन आ रहा है, तो वो आप यहाँ लिख देंगे 2y। ठीक है, तो बच आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म में 5, बीच में आ जाएगा देखिए आपके पास प्लस साइन। और देखिए ये चीज़ मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन था जो कि आपने कॉमन निकाला, तो इसलिए इस ब्रैकेट के साइन को आप चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास जो है वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, सेकंड टर्म में आपके पास बच गया 3 एंड z। तो देखिए पहले आपका क्वेश्चन जो था वो 4th टर्म पे मुश्तमिल था। ठीक है, 4 टर्म्स थी इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो अब 4 से आपने इसकी अरेंजमेंट की, सबसे पहले अरेंजमेंट करने के बाद जब आपने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद अब आपके पास जो है वो यहाँ पर 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, बीच में ये प्लस का साइन है, प्लस साइन से पहले एक टर्म है एंड प्लस साइन के बाद आपके पास दूसरी टर्म है, तो ये 2 टर्म्स आपके पास हो गई। 4 से आपने इसको 2 बना दिया। अब देखें यहाँ पर मज़ीद इन दोनों टर्म्स में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये पूरा ब्रैकेट, यानी कि यहाँ से जो है वो इस क्वेश्चन में आपके पास जो है वो 2 मरतबा कॉमन लिया जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से आपके पास ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है जो कि है 5 + 3z। दोनों में से आपने इस ब्रैकेट को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर आपके पास अब इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या बच गया, x, वो आप लिख देंगे। ये आ जाएगा बीच में प्लस का साइन, और ये भी कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास 2y। तो ये आपके पास जो है वो आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी आपके पास 4th टर्म का सवाल आए तो लाजमी आपने इस चीज़ को देखना है, अगर अरेंजमेंट की ज़रूरत है, डायरेक्टली आपके पास जो है वो 2 टर्म्स बनाने पर कॉमन नहीं आ रहा, अरेंजमेंट की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप अरेंज करेंगे दी गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। जब आप उसको अरेंज कर लेंगे, फिर आपने जो है वो 2 का पेयर बना के इनको वहाँ से कॉमन लेना है। जब आप कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद आपके पास जो है वो टोटल 2 टर्म्स बच जाएंगी। फिर आपने मज़ीद देखना होता है कि इन 2 टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, अगर कॉमन आ रही है तो वो आप कॉमन बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और फिर इन टर्म्स में जो जो बच जाएगा उसे आप इस तरीके से एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, एक और जो है वो लास्ट पार्ट में अभी आप लोगों के लिए इसका सॉल्व कर रही हूँ, 8th पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा इस सवाल को देख लें, बहुत सिंपल है। देखिए वही चीज़ जो मैं भी आपसे कह रही थी कि आपने सवाल को ये भी गौर से देखना होता है कि अरेंजमेंट की ज़रूरत है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 टर्म्स हैं। ठीक है, इस 8th पार्ट में अब यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट 2 टर्म हैं उसमें आपके पास वेरिएबल ABC है, सेकंड में आपके पास है ABD, और जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं 3rd एंड 4th, वहाँ आपके पास है CX और XD। यानी कि यहाँ पे इस तरीके की अरेंजमेंट है कि आपको जो है वो उसको मज़ीद अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को जो है वो इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं। तो देखें अगर फर्स्ट 2 टर्म्स की मैं बात करूँ, क्योंकि देखें चारों में से एक साथ तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए हम 2 का पेयर बना के जो है वो उसको कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले इन 2 टर्म्स में से आपके पास कॉमन आ रहा है AB यहाँ से भी कॉमन चला गया, AB यहाँ से भी कॉमन चला गया, बाहर आ गया, बाहर आपने लिख दिया इसको। अब जो नॉन कॉमन होगा उसको आप हमेशा ब्रैकेट बना के लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास बच जाएगा C, वो आप लिखेंगे, बीच में आ जाएगा नेगेटिव साइन, और सेकंड टर्म में आपके पास बच जाएगा D, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है लास्ट की इन 2 टर्म्स को, इन दोनों में से सबसे पहले आपने जो है वो प्लस का साइन कॉमन निकालना है। याद रहे कि जब भी आपके पास, मैं इन लास्ट 2 टर्म्स की बात कर रही हूँ,
तो इसमें जो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी, ये सेकंड टर्म कहलाएगी। तो जो फर्स्ट टर्म का साइन आप अगर पॉजिटिव है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं इन दोनों में से ये प्लस का साइन कॉमन निकाल रही हूँ। अगर फर्स्ट टर्म का साइन पॉजिटिव है, और देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी, वेरिएबल इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स, ठीक है। तो देखिए जब भी आप दो टर्म्स में से पॉजिटिव साइन बाहर निकालते हैं तो अंदर के जो साइन होते हैं, ब्रैकेट के अंदर के साइन, वो हमेशा सेम रहते हैं। किस तरीके से, ये देखिए मैंने इन दोनों टर्म्स में